दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। दो खुशखबरियां निकल के आ रही है हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स को लेके, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2। कुछ ही दिन पहले नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 12 तेजस मार्क 1 की सप्लाई शुरू की जानी थी और टारगेट ये रखा गया था कि 12 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी की जाएगी 2026 मार्च के एंड तक। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी इंजन्स की तरफ से। जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन जो अमेरिका से आते हैं, अमेरिका तो हमेशा ही मुसीबत देता था भारत को इंजन सप्लाई करने में, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल एक इंजन को सप्लाई कर दिया है और हर महीने वो 2 इंजन को सप्लाई करेगा। राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आया है, अगले साल के फाइनेंशियल ईयर मार्च एंड तक 12 इंजन अमेरिका डिलीवर कर देगा। इसके अलावा अच्छी खबर आ रही है हमारे तेजस मार्क 2 को भी लेके। तेजस मार्क 2 की प्रोडक्शन में तेजस मार्क 1 से भी ज्यादा तेजी लाई गई है। इसके डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और लेजर गाइडेड प्रोसेशन में भी तेजी से काम हो रहा है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट के प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें 3D मॉडल, डिजिटल थ्रेड जैसी टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि फाइटर जेट्स को अच्छे से डेवलप किया जा सके। ये टेक्निक्स फाइटर जेट्स के बेहतर निर्माण, बेहतर डिजाइन और रख रखाव जैसे प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस के बाद फाइटर जेट्स का लेजर स्कैन होता है जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि जो भी मॉडल डिजाइन हुआ है फाइटर जेट का वो ब्लूप्रिंट्स को मैच कर रहा है या नहीं, या उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अप टू द मार्क है। HAL और DRDO को तेजस मार्क 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि तेजस मार्क 2 मिराज को और रफेल को टक्कर देगा, लेकिन रफेल को टक्कर देने के लिए भी इसको टाइम चाहिए। 2009 में तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को अप्रूवल दिया गया था। लंबे समय के बाद 2018 में इसके डिजाइन को फाइनलाइज किया गया था। 2022 में डिफेंस कमेटी ने इस प्रोग्राम के अप्रूवल को हरी झंडी दी थी और 9,000 करोड़ का बजट पास किया था। 2024 में मीटिंग हुई थी इंडियन एयरफोर्स की और DRDO की, काफी सारी चर्चाएं हुई थी। इसमें कौन सा प्रोटोटाइप लगेगा, इसकी प्रोडक्शन की तेजी को लेके, आने वाले टाइम में इसमें कौन से सेंसर्स और वेपन्स लगाए जाएंगे, साथों साथ इसकी मास प्रोडक्शन को लेके भी चर्चा हुई थी कि 2029 में इसकी मास प्रोडक्शन की जाएगी। DRDO ने तो पिछले साल ही इसके रडार के टेंडर को पास कर दिया था। भारत ने GE 414 इंजन इसके लिए डिसाइड कर दिया था, GE 404 तेजस मार्क 1 के लिए और GE 414 इंजन तेजस मार्क 2 के लिए। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका फ्यूजलेज बना हुआ है टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मिराज स्टील से। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम्स है। इसका पेलोड 6,500 किलोग्राम्स है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3,300 किलोग्राम। 3 एक्सटर्नल फ्यूल ड्रॉप टैंक्स भी इसमें लगे हुए हैं। इसके अंदर गैलियम आर्सेनेट बेस उत्तम AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार भी लगा हुआ है। इसके अंदर इंफ्रारेड एंड ट्रैक सेंसर्स भी लगे हुए हैं। रडार वार्निंग रिसीवर के साथ साथ इसके अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड डिफाइंड रेडियो लगाए जाएंगे। इसकी स्पीड 1.8 मैक है। कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है। इसके अंदर 30 mm की GSH 31 गन भी लगाई जाएगी। इसके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइल्स ब्रह्मोस NG, ALCM, रुद्र, स्टॉर्म शैडो और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइल से भी ये लैस होगा। एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि मिका, अस्त्रा, मेयोर जैसी मिसाइल से भी ये लैस होगा। इसके अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भारत के इन दोनों स्वदेशी फाइटर जेट्स को लेके, तेजस MK1 और MK2 को लेके, जिसको लेके खुशखबरी आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।